सर यूपी के चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो सच में तैयार हो जाइए। आज मैं बताऊंगा संस्कृत का व्याकरण यानी उसमें एक अच्छी टॉपिक है जिसमें समास आता है। समास ही दोस्तों हमेशा हर साल पूछता है। यूपी बोर्ड के पेपर में 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एक ट्रिपकली होता है और एक 2 नंबर का पूछता है। ठीक है दोस्तों, समास के बारे में आज मैं बताऊंगा। समास के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ समास कहते किसे हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए अवतार बुक भी किन कर लाया हूँ। ठीक है, इस अवतार बुक से लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा। सारी क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगा ताकि आपको दोस्तों किसी अन्य का वीडियो ना देखना पड़े, ना किसी टीचर की सहायता लेना पड़े। मेरा वीडियो में मैं चाहता हूँ आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में दे दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा समास। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कुछ करिएगा चाहे मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ समास। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ समास कहते हैं किसी 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक शब्द में लिखते हैं तथा उनके भाव में परिवर्तित नहीं होता है, उसके आकार में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे राजा का पुत्र दिया, एक वाक्य दिया राजा का पुत्र, इससे अब समास यह दोस्तों अब इसको बनाना है समास, तो लिख देंगे राजपुत्र। दोस्तों वाक्य में तो परिवर्तन हुआ है बट भाव में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी को हम कहेंगे समास। ठीक है, चलिए समास आपको क्लियर कर लिएगा। दोस्तों यूपी बोर्ड में बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यदि आपने नोट नहीं किए होंगे तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा समास को। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आप मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अव्ययी भाव समास, पहले मैं समास के इनके प्रकार बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन? समास के 6 प्रकार। कितने? समास के 6 प्रकार। आइए मैं बता देता हूँ कौन कौन। दोस्तों मैं पहले से ही लिख लिया हूँ ताकि मेरा वीडियो लॉन्ग ना हो और जल्दी से जल्द कम समय में आपको सारी जानकारी दे दूँ, इसीलिए मैंने लिख कर रेडी हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो हमारा लॉकडाउन से 30% कट ऑफ हुआ है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन कटा है। ठीक है, अब दोस्तों इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आपको न किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी, न तो किसी अन्य वीडियो की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कर्मधारय समास कट ऑफ हुआ है, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास कट ऑफ हुआ है, उसके बाद द्वंद्व समास दोस्तों कट ऑफ हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इधर उधर लिखा हूँ, इससे दिक्कत नहीं होगी, आप क्रम बदल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ, हमें दोस्तों यही 3 पढ़नी है। ठीक है, समास यही 3 पढ़ना है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही हल्का कर दिया गया है समास में दोस्तों कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहते हैं किसे। अव्ययी भाव समास का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको दोस्तों ये 3 है। यदि दोस्तों यदि पूछ दिया कि समास, इस बार बोर्ड पेपर में पूछ दिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आप मत बताइएगा कि 6 प्रकार के होते हैं, आप बताइएगा 3 प्रकार। क्या 3 प्रकार दोस्तों? समास यदि बोर्ड में पूछ दिया इस बार कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहिएगा कि उसमें कॉपी में नोट कर दीजिएगा कि समास 3 प्रकार के और नाम इसी का दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला टॉपिक अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ अव्ययी भाव समास। वह दोस्तों किसी भी समासिक शब्दों में, किसी भी समास में यदि उसका पूर्व पद का मतलब दोस्तों पहला पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला पद में यानी यदि पहले पद में उसकी यदि बोझ पड़ रहा है यानी भार पड़ रहा है दोस्तों, तो उसी को हम प्रधान
कहेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि किसी भी समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रत्येकम, प्रत्येकम दोस्तों ये अव्ययी भाव समास है, जिसमें इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, क्या प्रत्येक दिन होगा दोस्तों। दिन से मिलकर बना है प्रत्येक दिन, यानी दोस्तों इसका पहला पद क्या है, प्रधान है। इसके पहले पद पे बोझ पड़ रहा है, यानी भार पड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास। सुनील भैया बढ़िया से पढ़ला लोगों, ठीक है। वीडियो में समास में तनको दिक्कत ना हो, ताकि क्यों भी देखे पड़ा मोहम्मदपुर सुनील भैया इना कि बस दोस्त के नाते वीडियो देख लें, व्यूज बढ़ा दें, एक नंबर का हो जाओ। ऐसा मत करे, हमेशा समास दिमाग में छप जाए, ठीक है। वीडियो न देखा बस इना की व्यूज के बारे, दिमाग में समास एकदम छप जाए, बस पढ़त रहा लोगों, पढ़त रहा। अगले वीडियो में बता दे हम संधि एकदम क्लियर हो जी, वो 2-3 नंबर का पूछले, ठीक है। आप पढ़ के बस आगे बढ़त रहा लोगों, कहाँ से कि लोग तो आइए होंगे टंगरी धै के पीछे खींचा बदे, ठीक है। लोग का मतलब दया, चलिए ठीक है। दया जो नाम मतलब में समझ में आया, अरे दया का मतलब चच्चा, चच्चा से बढ़िया के रोल निभाई दयादन का, परफेक्ट होगा चच्चा निभाओ बदे दयादन का रोल, ठीक है। चला लोगों आगे चलते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास हो गया, अब बताएंगे हम द्विगु समास। पहले दोस्तों अव्ययी भाव समास का सूत्र भी होता है, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि सूत्र मिस हो गया तो समास पढ़ना ना पढ़ना कोई बात नहीं, सब बराबर है, ठीक है। दोस्तों मैं इसका सूत्र बताने जा रहा हूँ, अव्ययी भाव का सूत्र बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दोस्तों इसका यदि सूत्र मिस हो गया तो मैं बता रहा हूं कि समास पढ़ना या ना पढ़ना आपको बराबर पड़ जाएगा। समास का सूत्र, अव्ययी भाव का सूत्र याद रखिएगा। अब बोर्ड पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, 20 नंबर ट्रिपकली पूछेगा और ट्रिपकली में दे देगा कि नहीं बताइए निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव का सूत्र है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ याद होगा चाहिए ये दोस्तों, सूत्र हमेशा इन 3 ठो ही तो हमें पढ़ना है, तीनों का सूत्र आपको भरपूर याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र मिस मत करिएगा, ट्रिपकली बन रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अधूरा देगा, क्वेश्चन पूछ के अधूरा देगा दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब मिस हो जाए बट सूत्र इसका मिस ना होगा, ठीक है। पूर्व का मतलब पहला पद प्रधान हो, यानी पहले पद पर भाव बल पड़े उसे पूर्व पद कहते प्रधान कहते, ठीक है। ये दोस्तों मिस ना होगा। फिर मैं बताने जा रहा हूँ द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड पेपर में पूछने लायक है, और द्विगु समास का बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। इसको एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो हमारे वीडियो में, तभी वीडियो हमारा अच्छा रहेगा। यदि आपको समझ में आए तो, ना समझ में आए तो मेरा वीडियो पढ़ाना बेकार है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विगु समास। किसी भी समासिक शब्दों में यदि पहला पद अंकों से मिलता जुलता है तो उसे द्विगु समास कहेंगे। क्या द्विगु समास कहेंगे? यदि किसी भी, एक बार दोस्तों मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द्विगु समास किसी भी समासिक शब्दों में, किसी भी समासिक शब्दों में यदि पहला पद अंकों से मिलता जुलता है तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे दोस्तों मैं बोल दूं त्रिलोकी, क्या त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी दोस्तों जो तीन लोकों का मालिक हो उसे त्रिलोकी कहेंगे। इसमें आया ना 3 अंक वाला शब्द दोस्तों, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रि, क्या नवरात्रि दोस्तों मैं आपको बता दूं, नवरात्रि दोस्तों 9 दिन वाला रात्रि, इसमें भी दोस्तों मिलता जुलता है अंक 9 दिन, ठीक है।
मैंने दोस्तों आपको बता दिया। इसमें अंक सबसे बढ़िया परिभाषा यही है दोस्तों। मैं किताब में बताने जा रहा हूँ, किताब में भी आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जिसमें द्विगु समास का परिभाषा क्या दिया है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ले आया हूँ ये क्वेश्चन बैंक भी अवतार लेकर लाया हूँ, ताकि इस वीडियो से कोई एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। बोर्ड पेपर में एकदम आप टाइप करिए, ठीक है। इस समास पढ़ लीजिएगा ऐसा कि इस वीडियो से थोड़ा भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। मैं अब बताने जा रहा हूँ इसका परिभाषा। देखिए इस बुक में क्या परिभाषा दिया है, ठीक है। मेरा दोस्तों परिभाषा 1 नंबर का है, दिक्कत नहीं होगी। मैंने पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों द्विगु समास का जो किताब में दिया है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा। यदि मेरे परिभाषा से यदि नहीं मैच किया तो दोस्तों छोड़ दीजिएगा वीडियो, ठीक है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद यानी संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक, इसमें दोस्तों समझने में आपको मिस्टेक होगा, ठीक है। मेरा परिभाषा 1 नंबर का है, आप इसे याद कर लीजिएगा। पहला पद अंकों से मिलता जुलता है तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जिसे दोस्तों त्रिलोकी, 3 लोकों का मालिक, नवरात्रि, 9 दिन वाला रात्रि, ठीक है। अब दोस्तों मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बहुब्रीहि समास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुब्रीहि समास इस दोस्तों समास में यही तो एक समास है, तीसरा वाला दोस्तों, यही एक समास है दोस्तों, जो बहुत ही मतलब यही इस वीडियो में मतलब समास है तो यही है। और ये दोस्तों हल्का है जी, ये पढ़ लिए बहुब्रीहि समास दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था, पहला पद प्रधान हो, इसमें पहला अंक अंकों से मिलता जुलता, बस यही है। और दोस्तों एक बात इसमें भी मैं बता दूं कि द्विगु समास का सूत्र क्या होता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको सूत्र नहीं याद हुआ तो दोस्तों वीडियो आपको पढ़ना है ना पढ़ना कोई बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कुल बेकार हो जाएगा। यानी सूत्र आप कुल मिला जुला के सूत्र याद रखिए। सूत्र मैंने बता दिया ना कि बोर्ड पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ट्रिपिकली क्वेश्चन आएंगे, आपको सूत्र याद रखना होगा, ठीक है। सूत्र नहीं याद है तो आपको कोई भी फायदा नहीं हो सकता है समास मेरा पढ़ना, ठीक है दोस्तों। मैं इसका सूत्र बताने जा रहा हूँ द्विगु समास का, ठीक है। संख्या यानी दोस्तों संख्या पूर्वे, क्या संख्या पूर्वे यानी पूर्व मतलब दोस्तों पहला संख्या का मतलब दोस्तों शब्द का पहला शब्द यानी पूर्व संख्या हो उसे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। द्विगु समास, उसे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिएगा, संख्या पूर्वे द्विगु, ठीक है। यह दोस्तों आया आपका सूत्र द्विगु समास के। यदि ये मिस तो दोस्तों आप नंबर नहीं लिया सकते इस समास में दोस्तों। समास आपका पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक का मेन समास बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं कुछ देर लिए मैं मिटा लेता हूँ। दोस्तों एक बात आप मेरा याद कर लीजिएगा प्लीज। मैं बार बार आपको यही ख्याल धरा रहा हूँ कि यदि बोर्ड पेपर में पूछ दिया समास कितने प्रकार के हैं तो दोस्तों आप 6 प्रकार के न बताइएगा, उस कॉपी में लिख दीजिएगा कि समास 3 प्रकार के होते हैं, व्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। आप मिस मत करिएगा प्लीज। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। यदि आप कॉपी पेन नहीं लिए होंगे तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा दोस्तों। तब तक ले मेरा वीडियो देखिए, बाद में कॉपी पेन ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ बहुब्रीहि समास, ठीक है, कि बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप नोट कर लीजिएगा इसका परिभाषा। किसी भी समासिक शब्दों में अनेक शब्द हो, ठीक है। कितने शब्द, अनेक शब्द, मतलब बहुत से सारे शब्द हो, लेकिन दोस्तों उसकी प्रधानता किसी अन्य शब्द की हो, ठीक है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने नोट किया ना मेरा परिभाषा बहुब्रीहि समास दोस्तों, यही मेन बहुब्रीहि समास है इस टॉपिक में, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा प्लीज। मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, किसी भी समासिक शब्दों में अनेक शब्द हो लेकिन इसकी प्रधानता किसी अन्य शब्द से की जाए उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे दोस्तों मैं बता देना हूँ पीताम्बर, क्या पीताम्बर, पीताम्बर दोस्तों मेरा मार्कर चल नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है।
मैं इसी तरह बता दे रहा हूँ मुँह जबानी दोस्तों, लिखना पसंद नहीं, बढ़िया नहीं होगा दोस्तों उचित, क्योंकि मेरा मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं बता पीताम्बर जैसे पीताम्बर का मैं मतलब बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें बहुव्रीहि समास का परिभाषा में पहले परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा यदि आपको आ गया सही ढंग से तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैं परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। किसी भी समाक्षी शब्दों में अनेक शब्द हो लेकिन प्रधानता किसी अन्य शब्द की जाए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब दोस्तों पीला है जिसका वस्त्र, यानी इसमें शब्द कई ठो है लेकिन प्रधानता किसी अन्य की हो रही। जैसे किसका पीला वस्त्र, श्री कृष्ण का। ठीक है, श्री कृष्ण की प्रधानता हो रही है, इसमें आए कोई और शब्द लेकिन प्रधानता श्री कृष्ण की हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए पीताम्बर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। दूसरा आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, जिसका लंबा है उदर, यानी गणपति जी की कर रही है, गणेश जी की यहाँ पे प्रधानता हो रही है, लंबा है जिसका उदर। अनेक शब्द है लेकिन एक शब्द की प्रधानता हो रही है गणेश जी की। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये हो गया, ये सब हो गया दोस्तों। मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, सूत्र दोस्तों पहले ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको यदि नोट हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों। यदि ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि परिभाषा आपको यही 3 ठे तो ही दोस्तों पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, 3 ठे के सिवा और कोई नहीं पढ़ना है हमें। बोर्ड पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, आप एकदम आराम से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मैं बताने जा रहा हूँ बहुव्रीहि समास का सूत्र। दोस्तों सूत्र मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि सूत्र को आप ध्यान दीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा सूत्र को एक बार आओ। ठीक है दोस्तों, सूत्र मैं बता देने जा रहा हूँ। मेरा मार्कर दोस्तों चल नहीं रहा है, धोखा दे दिया मेन टॉपिक पर आकर, तो मैं मुँह जबानी बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अनेकामय पदार्थ है, इसका सूत्र क्या होगा? अनेकामय पदार्थ है, यानी दोस्तों किसी भी समासिक शब्दों में किसी अन्य शब्द की प्रधानता हो उसे अनेकामय पदार्थ कहेंगे। उसका सूत्र यही हो जाएगा दोस्तों, अनेकामय पदार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा 3 ठे सूत्र, 3 ठे परिभाषा और इसका दोस्तों क्या हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, पहले का मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों सूत्र कर पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास। दोस्तों आज दूसरा वाला हो गया दोस्तों संख्या वाला दोस्तों था ना, ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ संख्या पूर्वे द्विगु। ठीक है, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या के पहले वाले यानी शब्द के पहले वाला शब्द यदि शब्दों से मिलता है, अंकों से मिलता है, तो उसे हम बोलेंगे द्विगु समास। ठीक है, तो दोस्तों संख्या पूर्वे द्विगु और तीसरे वाला का दोस्तों जो मेन टॉपिक है इस वीडियो में बहुव्रीहि समास। क्या बहुव्रीहि समास? इससे आप लोग दोस्तों दिल से नोट कर लीजिएगा, इसे याद रखिए, न कि केवल वीडियो देखें व्यूज बढ़ाने के लिए। दोस्त है तो इसके नाते नहीं दोस्तों, आप टाइम गवा रहे हैं। ठीक है, टाइम गवा रहे हैं, आपको बहुत आपका लॉस होगा दोस्तों। आप वीडियो का दिमाग में छापिए। ठीक है, मैं दोस्तों बहुव्रीहि समास का बताने जा रहा हूँ। अनेकामय पदार्थ है, इसका सूत्र होगा अनेकामय पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूँ। आप शायद मेरा जहाँ तक इमेजिनेशन है कि दोस्तों इस वीडियो में कोई टॉपिक छूटी होगी समास को लेकर। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक्सरसाइज भी इस बुक से कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि इस वीडियो से बाहरी कोई भी क्वेश्चन